हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज से आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं एंड आज आपको एक क्लास मिलेगा ज्योग्राफी का। कल आपको 12 बजे हिस्ट्री एंड 2 बजे आपका ज्योग्राफी एंड एक क्लास मैं सोच रही हूँ पॉलिटी का, अगर आप डिमांड करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि सीटेट एसएसटी में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड पॉलिटी, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अगर आप बोलेंगे तो एक दिन में 3 क्लासेस भी मैं लेने की कोशिश करूँगी, बट येस 2 क्लास तो आपका फिक्स है। ठीक है, देखिए बहुत ही कम सिलेबस बचा है क्योंकि हमने क्लास 6 की जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म कर लिया है। 7th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और ज्योग्राफी का भी हमने 7th क्लास का दूसरा चैप्टर आज हमको करना है। बाकी पॉलिटी बचा है बस। तो बहुत जल्द आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बनाए रखना, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही क्लासेस मिलती रहें। पूरी पीडीएफ आपको इसी तरीके से टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ये नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीना है, बहुत अच्छे से पूरा कॉन्टेंट करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे एंड शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वो भी मैं आपको दूंगी। तो आज हमारा 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर हमने पर्यावरण वाला किया था, आज हमारा चैप्टर 2 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी वही मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका टाइम जो है वो भी सेव हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई नो कि आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी के भाग के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है उसको परपटी बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल बोलते हैं और सबसे आंतरिक भाग होता है उसको आंतरिक बोलते हैं। इतना याद रखना, क्योंकि पृथ्वी की कितनी परत है? 3 है। एक आपका परपटी, मेंटल, आंतरिक। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो परपटी कहते हैं। और क्या ये सबसे पतली परत होती है? तो जी हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पतली परत होती है। ठीक है, यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना है, इसीलिए हम इसे सीएल बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये पतली परत है ना, परपटी, ये किससे मिलकर बना होता है? सीएल से, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीएल, मतलब सिलिका तथा एल्युमिनियम। उसके बाद से देखिए, महासागर की जो परपटी है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। महासागर की बात हो रही है, हमने पृथ्वी के परपटी पढ़ा, अब महासागर की परपटी जिस सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, जिसे हम कहते हैं सीमय। सीमय का मतलब हो गया सिलिका और मै का मतलब हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, आपने देखो परपटी पढ़ लिया। अब परपटी के बाद से बीच में क्या है? मेंटल है। ये देखिए, ये मेंटल है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्रोड मेंटल, जिसको हम सीमा बोलते हैं, सीमा से मिलकर बना होता है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, ये मेंटल है, परपटी के बाद वाला हिस्सा है। तो मेंटल जो होता है वो परपटी के ठीक नीचे मेंटल जो होता है, और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो आपको ध्यान रखना है, परपटी के ठीक नीचे कौन सा होता है? मेंटल होता है, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत अगर आप देखें तो क्रोड है। यहाँ पर देखिए, सबसे आंतरिक जो भाग है वो है क्रोड, ये आप याद रखिएगा। ओके, बाकी ये भी याद रखना कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ओके, चलिए, इसमें बेसिकली हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, अब हम सेल के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि सेल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे आंतरिक परत कौन सा है? क्रोड है। अब क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है वो भी ध्यान रखिएगा। तो क्रोड की जो त्रिज्या होती है लगभग 3500 किलोमीटर है, और जो क्रोड होता है वो निकल और लोहे की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं नीफे। तो नीफे कहाँ पर मिलेगा आपको? क्रोड में, क्योंकि क्रोड किससे बना होता है? नीफे से। नी का मतलब निकल और एफ का मतलब फेरस, जिसे हम लोहा बोलते हैं। ठीक है, और जो केंद्रीय क्रोड होता है ना, उसका तापमान और दाब काफी उच्च होता है। ओके, चलिए, तो परपटी होती है वो बहुत पतली होती है, मतलब पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। समझ लीजिए कितना पतला होगा वो परत। चलिए, अब खनिज और सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल और खनिज से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेल और खनिज, पृथ्वी की परपटी जो होती है ना, परपटी ये वाला, वो अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की जो परपटी है वो बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। समझ में आ गया? जो ये पृथ्वी की जो परपटी है, ये बनाने वाले खनिज पदार्थ का जो कोई किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। अब सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन का हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सेल कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, जिसे इग्नियस बोलते हैं इंग्लिश में, अवसादी जिसे सेडिमेंट्री बोलते हैं, कायांतरित जिसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो कुल हमारे 3 सेल होते हैं, आग्नेय, अवसादी एंड कायांतरित। इन तीनों के बारे में अब हमको एक एक करके पढ़ना है। चलो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर में ये आग्नेय सेल क्या होता है। आपने ज्वालामुखी देखा होगा, यहाँ से रेड कलर का जो लावा निकलता है, द्रवित मैग्मा,
वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसी को बोलते हैं आग्नेय सेल। ठीक है, समझ में आ गया। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं और ये इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अब आग्नेय सेल भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्भेदी, एक होता है बहिर्भेदी। देखिए ये ज्वालामुखी है, इसमें से जो है लावा निकलकर बाहर आएगा। ठीक है, द्रवित मैग्मा जिसे हम लावा भी बोलते हैं, ये बाहर निकल कर आया तो तुरंत ठंडा हो जाएगा एटमॉस्फेयर की वजह से। अब ठंडा होकर ठोस बन जाता है, फिर ये छोटे छोटे ऐसे दाने होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बहिर्भेदी। क्यों? क्योंकि ये बाहर आकर ठंडा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। बट कुछ जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं और अंदर ही ठंडा होती हैं। अब ये अंदर है तो इनको काफ़ी समय लगेगा ठंडा होने में, इसलिए इनके जो दाने होते हैं ना, ये बड़े बड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतर्भेदी सेल। ये दोनों किसके प्रकार हैं? आग्नेय सेल के। समझ में आ गया कि अंतर्भेदी बहिर्भेदी। तो आग्नेय सेल दो प्रकार का होता है, अंतर्भेदी बहिर्भेदी। और अभी जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ लिखी हुई है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के बारे में सोचिए। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है और जब वो बाहर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं बहिर्भेदी। अब ये क्या होते हैं? बाहर आकर ठंडा हुए, इसलिए महीन दाने वाली इसकी संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं बेसाल्ट। समझ में आ गया? दक्कन पठार जो होता है वो बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। तो आग्नेय सेल का एग्जाम्पल आप दे सकते हो बेसाल्ट, ये कई बार पूछा हुआ है। अब हमने बहिर्भेदी पढ़ा, उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर, ये जो भूपर्पटी है इसी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अब ये अंदर है तो इसको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, इसका एग्जाम्पल अंतर्भेदी आग्नेय सेल का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। तो बेसिकली ये ना पूछेगा आपसे कि आग्नेय सेल क्या होते हैं और जो है ये आग्नेय सेल में ये जो बहिर्भेदी है, अंतर्भेदी है, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अवसादी सेल। देखिए जैसे कि सेल होता है, ठीक है, ये सेल है, तो सेल की परत में यहाँ पर दबे हुए कुछ पौधे हो गए, कुछ जंतु हो गए, इनके उनके अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है अवसाद से। देखिए सेल जो होते हैं वो लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अब इन छोटे कणों को ही हम अवसाद कहते हैं। अब ये अवसाद जो है वो हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। अब मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये हवा जल के बहाव से कहीं जाकर इकट्ठा हो जाएंगी। अब वहाँ पर क्या होगा कि ये अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं अवसादी सेल। कुल मिलाकर ये जो अवसादी सेल होते हैं ना, ये जीवाश्म से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले तो टूटते हैं, उसके बाद से एक साथ जो है कहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे, दबेंगे, फिर वहाँ पे कठोर होकर इनकी सेल की परत बनती है, जिसे हम बोलते हैं अवसादी सेल। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो बलुआ पत्थर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेल होते हैं वो पौधे, जानवर, अन्य जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनसे दबकर जो मृत हो जाते हैं वो दबकर ये इन सेलों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप यहाँ पर जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीवाश्म में से किस सेल का निर्माण होता है, तो वो है हमारा अवसादी सेल। ओके, चलिए अब हमने आग्नेय पढ़ लिया और अवसादी पढ़ लिया, बट ये कायांत्रित सेल कैसे बनता है? कायांत्रित सेल भी तो हमें पढ़ना है। तो देखो आग्नेय आपने पढ़ लिया, अवसादी आपने पढ़ लिया। तो आग्नेय और अवसादी सेल जो हैं वो उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा पिक्चर, ये कायांत्रित सेल में ये चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ताप होगा, बहुत ज़्यादा दाब होगा, तो ये चेंज हो जाता है कायांत्रित सेल में, जिसका एग्जाम्पल है चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित होगा, चूना पत्थर किस में। तो इस तरीके से कायांत्रित सेलों का निर्माण होता है उच्च ताप और दाब के कारण। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो हमें पता है कि सेल जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आपने बचपन में 7 पिट्ठू खेला होगा, आपने जो स्टापू गेम होते हैं, जो 5 पत्थर से गिट्टी ऊपर ऐसे फेंक के हम लोग कैच करते हैं, ये सब क्या है? ये सेल ही तो हैं। तो वही बता रहा है कि इनका उपयोग बहुत तरीके से होता है, जैसे कि सड़क, घर, इमारत, इन सभी में बनाने के लिए किया जाता है। इसके गेम्स भी आपने खेले होंगे। चलो अब यहाँ पर है ये लाल किला।
लाल किला दिल्ली में है, तो कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोग दिल्ली वाले हैं। तो लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। क्वेश्चन पूछता है कि लाल किला किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से। और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब आगरा से कितने लोग हैं ये भी जरूर बताएं। तो ताजमहल का जो आगरा का जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये समझा रही हूँ, सेल चक्र क्या होता है। देखो क्या होता है कि ये जो है ना कायांत्रित सेल, ये क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है द्रवित मैग्मा में। बहुत ज़्यादा ताप और दाब के कारण ये द्रवित मैग्मा में चेंज हो जाता है। फिर ये जब मैग्मा है बाहर आता है तो वो ठोस बन जाता है, तो आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये आग्नेय अवसादी में, अवसाद मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े हमने देखा ना जीवाश्म से बनता है, उसके बाद से ये जो अवसादी सेल है ये दोबारा से कायांत्रित सेल में परिवर्तित होगा। फिर इसका मैग्मा इस तरीके से मैग्मा आग्नेय में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल चक्र चलता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि आखिर में ये सेल चक्र क्या है। देखो सेल चक्र क्या होता है कि ये एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में। यहाँ पर देखो एक सेल से दूसरे सेल में ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी को बोलते हैं सेल चक्र। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो द्रवित मैग्मा है, यहाँ पर देखिए ये जो द्रवित मैग्मा है ये ठंडा होकर क्या बना, आग्नेय सेल बना। फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगा, फिर जाके ये अवसादी सेल बनता है। अब अवसादी सेल बन गया, उसके बाद से आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा ताप और दाब के कारण कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर कायांत्रित सेल जो है द्रवित मैग्मा में, फिर ये मैग्मा बाहर आके आग्नेय सेल में। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलिए तो ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांत्रित सेल में बदल जाते हैं। ये जो आग्नेय जो है और अवसादी किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये आग्नेय और अवसादी कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये जो कायांत्रित सेल है वो पुनः पिघलकर मैग्मा मतलब पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। फिर वो बाहर आकर आग्नेय सेल बन जाती है। तो वही यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है कि सेल चक्र आखिर में क्या है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो कभी भी आपसे सेल चक्र पूछेगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये एक दूसरे से परिवर्तित होकर ही तो बन रहे हैं ना। आप मुझे बताओ, पहले ये ताप के कारण ये मैग्मा बना, फिर ये आग्नेय सेल बना, फिर आग्नेय और अवसादी के बहुत ज़्यादा ताप और दाब के कारण ये कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो गया। तो यही हमारा सेल चक्र है। ठीक है, चलिए अब आपको इतना तो पता चल गया कि सेल जो है वो विभिन्न खनिजों से बना होता है। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज क्या होता है, जो नेचुरली जो है पाए जाते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि देखिए ये जो खनिज होते हैं ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ का हम यूज़ जो है फ्यूल के लिए ईंधन की तरह करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है। और कुछ खनिज जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, ये भी क्या है, खनिज है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये सेल ही तो है ना जो विभिन्न खनिजों से बना होता है। ठीक है, तो ये हमने आज जो है 3 पढ़ लिया, सेल, पृथ्वी की 3 परत के बारे में पढ़ा है। एक एक लाइन जो मैंने आपको बताई है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया है, और कुछ चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी है ताकि आपके वो दिमाग में रहे, और आप इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 1 लाइनर नोट्स मैं आपके लिए बनाई रही हूँ, वो भी मैं आपको दूंगी, बहुत जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन मत लेना कि क्यों क्लासेस बीच में नहीं हुई, कुछ काम था इसलिए वजह से नहीं हो पाया। आगे अब एक दिन भी क्लास आपकी नहीं छूटेगी। ठीक है, हर दिन क्लासेस होंगी, इतना याद रखिएगा। बस आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। पृथ्वी की 3 परत क्या है, वही है पर्पटी हो गया, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया। सेल क्या है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ना, जो प्राथमिक जो पिंड होते हैं उसी को हम सेल कहते हैं। 3 प्रकार की सेल के नाम बताइए। आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया, कायांत्रित हो गया। बहिर्भेदी अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, पर्पटी के अंदर ही अगर वो ठंडा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अंतर्भेदी, और पर्पटी के बाहर आके ठंडा होगा जो द्रवित मैग्मा है उसे बोलेंगे बहिर्भेदी। सेल चक्र से आप क्या समझते हो, बहुत आसान है, एक दूसरे से ये परिवर्तित होते रहते हैं। आग्नेय, अवसादी, कायांत्रित, फिर मैग्मा, फिर आग्नेय, इस तरीके से सेल चक्र है। सेल का उपयोग इमारत, मकान, सड़क, इन सभी में होता है। कायांत्रित सेल क्या है, आग्नेय और अवसादी जब उच्च ताप और वायुदाब के कारण ये कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये एग्जाम में बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनिए और लिख भी लेना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, खनिज के हैं, ये नहीं खनिज के हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होता है उसको बोलते हैं अवसादी। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पतली परत को क्या कहते हैं, पर्पटी। ओके,
तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने करा दिया है। बाकी ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो कुछ आप भी अपने आप से करने की कोशिश करना। तो आज मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही बस मोटिवेशन बनाए रखो, हर दिन क्लासेज आएंगी, आप सब सपोर्ट करते रहें, एक दिन भी क्लास बंक नहीं होगा। बाकी अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटी भी अगर आपको चाहिए, इसके अलावा और भी कोई भी आपकी डिमांड हो, ज़रूर बताना, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगी। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पीडीएफ पूरा ऐसे ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।